और इंशाअल्लाह यहाँ से उरुसुल बलात पहुँचता हूँ, महाराष्ट्र की सरजमी पे पहुँचता हूँ। एक ऐसे शायर को बुलाने की जसारत कर रहा हूँ कि जिनका 4 मिसरा पार्लियामेंट के अंदर भी गुनगुनाया गया, बड़े बड़े मंत्रियों ने अपने पेज पे लगाया। आप नीतीश कुमार के पेज पे जाकर देख सकते हैं। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है, सभी हिंदू मुसलमान को लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगा। ये शेर है असद बस्तवी का। मेरे दोस्तों, इतनी सी कम उम्र के अंदर पूरे मुल्क हिंदुस्तान का इसने दौरा किया, उस लहजे तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। एक शेर देखे, जनाबे कमरुल इस्लाम कमर साहब जब मेरे निजामत में शेर पढ़ रहे थे बकौल ताबिश रेहान साहब के, जब किसी के शान में कोई शेर पढ़ता है या किसी की तारीफ की जाती है तो उस शख्स पे ऐसे गुजरती है, उनको न मरते बनता है न जीते बनता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से कैफियत थी। लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो शेर देखे मैं पढ़ना चाहता हूँ कि लहद से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। शाहिद भाई आपके हवाले से, हाँ बिल्कुल से, लहद से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। इधर तिलावत महक रही है, उधर इबादत महक रही है। लहद से खुशबू निकल रही है, अरे नबी की चाहत महक रही है, इधर तिलावत महक रही है, उधर इबादत महक रही है। तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है, नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत महक रही है। तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है, नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत महक रही है। मेरे दोस्तों, जिस्म है मिट्टी, मिट्टी पर इतराना क्या, कोशिश अपनी भी पहचान की कर लेना। जब भी तुमको खुद पे तकब्बुर होने लगे, एक ज़ियारत कब्रिस्तान की कर लेना। मेरे दोस्तों आइए, मैं निहायत अदब एहतराम के साथ अपने बड़े भाई जनाबे असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि बहुत अच्छे अंदाज में अपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं के गूंज में इस शायर के शेर का इस्तकबाल करें। मैं इस शेर के साथ अपने बड़े भाई का इस्तकबाल कर रहा हूँ कि नात खाए रसूल आ जाओ, शायर बाउसूल आ जाओ, लेके जुल्फे हबीब की खुशबू बागे तैबा के फूल आ जाओ। सरजमीन पुकराहा नासरीगंज के ज़रे तमाम आज का याज़िम शान आल इंडिया नातिया मुशायरा एक शाम मुजाहिद हसनैन हबीबी के नाम। हाज़रीन गिरामी, आज की शाम मेरे लिए बड़ी ही तारीखी हैसियत रखती है, क्योंकि आज की शाम उस शख्सियत के नाम से मंसूब है जिसने पूरे बिहार का तारुफ शायरी के हवाले से, निजामत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में करवाया। हाज़रीन गिरामी, यूं तो पूरे हिंदुस्तान में बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी अपनी दुआओं और आप लोगों की मोहब्बतों से नवाजे जाते हैं, लेकिन आज उन्हें उनके घर में इतनी दुआएं और मोहब्बतें मिल रही हैं, यकीनन इसके लिए काबिल मुबारकबाद है वो। हाज़रीन गिरामी, एक मतला एक शेर से इजाजत चाहता हूँ, लेकिन एक दरखास्त करता हूँ कि नाते पाक का कोई एक शेर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करें, ताकि आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो और हम शायरों की हौसला अफजाई हो। इजाजत है तो एक मतला एक शेर से अपनी बात का आगाज करो। इजाजत जी अता करें। आप थोड़ा और बेदारी के साथ बोले। मैं हंगामों का शायर हूँ, मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने पढ़ रहा हूँ। पेश करता हूँ मतला एक शेर, अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ। जी अता कर भाई, नवाजिश। चाय वाला सिलसिला थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा है और दूसरा चाय वाला पूरे स्टेज को, पूरे शायरों को बर्बाद कर देगा। थोड़ी देर के लिए चाय का सिलसिला बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दीजिए भाई। दीवानों उठो, एक काम करो,
क्या मशवरा है भाई। और वो भी सुबह शाम करो। दीवानो उठो, दीवानो उठो, दीवानो उठो, दीवानो उठो, एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। अगला शेर अगर अच्छा लगे तो मुझे महसूस कराएं कि यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स एक एक हजार शख्स के बराबर है। स्टेज पर हमदर्द कौम मुमल्लक इज्जत माब वाली जनाब नबी मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनकी दुआएं चाहते हुए मतलब पढ़ना चाहता हूँ। पेश जी अता करें। दीवानो उठो, एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। नारे तकबीर, कुल हिंद नातिया मुशायरा जनाबे असद बस्तवी साहब। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया असद भाई, जिंदाबाद। मेरे बड़े भाई जनाबे ताबिश रेहान साहब का हुक्म है दोबारा पढ़ने के लिए। बहुत भारी पड़ गया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। अबू शुअरा हम सब के वालिद मोहतरम की हैसियत रखने वाली शख्सियत, आज के नक़ीब मुजाहिद हसनैन हबीबी के वालिद गिरामी जनाबे हज़रत मौलाना हसनैन साहब दामद बरकातुहू की मौजूदगी यकीनन वो हमारे लिए बाप का दर्जा रखते हैं। मैं पेश करता हूँ, उनका हुक्म है दोबारा इस शेर को पढ़ने की। दीवानो उठो, एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। वाह भाई वाह, ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ बहुत शुक्रिया, जन्नत में चलो आराम। बहुत शुक्रिया। माला के साथ कुछ माल भी आ रहा है। क्या बात। शमशीर जोहाना गंजी ने मुझसे कहा कि असद भाई यहाँ नोटबंदी का मुकम्मल तौर से असर दिख रहा है। मैंने कहा कि ये पुखराहा के लोग हैं, बड़ी देर से बेदार होते हैं, आप घबराइए नहीं। शमशीर भाई, मैं आपके जुमले की तरदीद करता हूं और ये कहता हूं कि यहाँ नोटबंदी और जीएसटी का कोई असर नहीं है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद। क्या पेश करता हूं चार मिसरे बतौर खास। क्या तजुर्बा है मांगने का, अच्छे सलीके से। वाह, अंदाज अच्छा है। सब मुजाहिद हसनैन हबीबी से ही सीखा है। अरे भाई, हाज़िरीन गिरामी, जब ये कहा जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला है, असद बस्तवी ने पूरे हिंदुस्तान में चार मिसरे पढ़ते हुए आपकी तर्जमानी की कि इस्लाम अगर फैला तो किस चीज से फैला। आप मेरे इन चार मिसरों में अपनी शिरकत दर्ज कराएंगे और एक पैगाम देंगे आज के इस मुशायरे से। पेश करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। अता करे। ना मालो जर ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया। हक है। ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। तलवार है दुनिया, ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। तारीख उठा कर देखो तो ये बात
पता चल जाएगी, तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी, तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार दो आलम ने अपने, ये है असद बस्तवी। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे दुआएं नसीब हुई बड़े भाई मिराज भाई की, छोटे भाई अशफाक बहराइची। हाज़िर निगरानी ने 4 मिसरे मैंने इसलिए पढ़े ताकि आप तमाम लोग बेदार हो जाएं। मुझे 4 मिसरे और पढ़ना है। 4 मिसरे एक पैगाम की शक्ल में पढ़ना है। अल्लाह करे कि वो पैगाम आज के स्टेज के हवाले से, भाई नकीब साहब के हवाले से, भाई शाहिद के हवाले से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाए। पेश करता हूँ, अगर शेर सच्चा हो तो अगले 4 मिसरों में तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूँ। अगली सब से लेकर पिछली सब तक जहाँ जहाँ रात तशरीफ रखते हैं मेरे इन 4 मिसरों में हाजिरी दर्ज कराएंगे। पेश करता हूँ, जी अता करे, जी अता करे। यहाँ सिद्दीक, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए, हमारी पूरी हुकूमत कायम हो जाए। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, हुकूमत कायम हो जाए। 4 मिसरे नातिया और पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग नातिया शायरी पर ढेर सारी दुआएं दें। पेश करता हूँ नाज़िम इजलास भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी के हवाले से। पेश अता करे, अता करे भाई असद साहब, जिंदाबाद। न उनका कोई सानी है, न उनका कोई हमसर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है। हाज़िर निगरानी मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। पेश यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। क्या बात है, कोई हमसर है जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है, मदीने की गली से इस कदर है इश्क असद, मदीने की गली से इस कदर है इश्क असद, मेरा दिल चीर कर देखो मदीना दिल के अंदर है, मेरा दिल चीर कर देखो मदीना दिल के अंदर है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सामने तमाम तलबाए किराम, तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ और एक
4 मिसरे मैंने अपने कौम के इन बच्चों के लिए कहा है। जी मेरे सामने बच्चों की काफी तादाद मौजूद है, मैं उन्हीं के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ एक पैगाम की शक्ल में। लेकिन अगर शेर सच्चा हो तो जिस तरह उस शेर का इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान में होता है यहाँ भी होना चाहिए। मुजाहिद भाई जी अता करें, जी अता करें, जी अता करें। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़ कुरान बनकर घर से निकलेंगे। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़ कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे तो हमारी वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। किसी जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बनकर घर से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। एक मतला और 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ तमाम शेरों पर आपकी ढेर सारी दुआएं मुझे मिले। स्टेज पर मेरे बड़े भाई रेहान भाई अशफाक बहराइची, शमशीर जहाना गंजी, कमरुल इस्लाम कमर, ये तमाम मेरे भाई तशरीफ रखते हैं। उनके हवाले से एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे इस मतले में शरीक हों। पेश करता हूँ जी अता करें, अता करें, अता करें। मुत्तकी हो गए पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए पारसा हो गए। क्या बात है, क्या बात, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो गए। क्या बात है भाई, मुत्तकी हो गए पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो गए पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अज़मत मुस्तफा पर फिदा हो गए, हो गए पारसा हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अज़मत मुस्तफा पर फिदा हो गए। और हाज़िर गिरामी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, भाई शाहिद के हवाले से शेर पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ तमाम लोग शेर पर मुझे अपनी दुआओं और मोहब्बतों से नवाजे। पेश करता हूँ बतौर खास जी अता करें, जी अता करें, जी अता करें। पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अज़मत मुस्तफा पर फिदा हो गए। जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। हो गए जलवागर सरवरे अंबिया, हो गए जलवागर सरवरे अंबिया। कुफर के देवता लापता हो गए। वाह भाई वाह। अरे भाई सदरे मुशायरा अबू शौरा नासिर साहब ने नवाज दिया। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआएं नसीब हुई सदरे मुशायरा अबू नासिर साहब की।
जो मेरे लिए हो गए वारसा हो पेश करता हूँ शेर। लेकिन जिस तरह इस शेर का इस्तेमाल होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह इस शेर का इस्तेमाल होता है यहाँ नहीं हो रहा है। उसकी वजह पता नहीं क्या हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ शेर बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप तमाम लोग मुझे इन तमाम शेरों पर अपनी दुआएं दें ताकि आइंदा भी ये शेर मैं पढ़ सकूं। पेश जी अता करे, जी अता करे, जी अता करे। पारसा हो गए क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमते मुस्तफा पर फिदा हो गए। मेरे मौला का ये सच्चा फरमान है और उस पर हमारा ये ईमान है। मेरे मौला का ये सच्चा फरमान है और उस पर हमारा ये ईमान है। हश्र के रोज जन्नत में वो जाएंगे, हश्र के रोज जन्नत में वो जाएंगे जो गुलाम शहे अंबिया हो गए। रोज जन्नत में वो जाएंगे जो गुलाम शहे अंबिया हो गए, हो गए, बहुत हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमते मुस्तफा पर फिदा हो गए। और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आसिफा का कत्ल मेरी आंखों में है, क्या बात। जुनैद पहलू खान और तमाम वो कत्ल मेरी आंखों में है जिनका कोई कसूर नहीं। मासूम बच्चियों की इस्मत दरी की जाती है और उसे बचाने की भी कोशिश की जाती है। ये तमाम मंजरनामे जब असद बस्तवी के सामने होते हैं तो इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में अपने अल्लाह से असद बस्तवी एक दुआ मांगता है। आप तमाम लोग मेरे शेर में शिरकत करें। एक दर्द हिंदुस्तानी तमाम 30 करोड़ मुसलमानों का। मुजाहिद भाई किसी शायर ने कहा था कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। पेश करता हूं पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमते मुस्तफा पर फिदा हो गए। भेज दे कोई मौला तुम इसले उमर, हाकिमे वक्त का जुल्म है इस कदर। बोलो आमीन, आमीन। भेज दे कोई मौला तुम इसले उमर, भेज दे कोई मौला तुम इसले उमर, हाकिमे वक्त का जुल्म है इस कदर। 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए। फिर पढ़ो भाई ऐसा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह 4 दिन से क्या मिली, ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए, खुदा हो गए। वाह भाई, भाई ऐसा जिंदाबाद। बहुत ऊंचा शेर पढ़ दिया भाई, पढ़ दिया भाई, पढ़ दिया भाई। जी अच्छा शेर और अच्छा शायर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ देता हूँ। मुझे लग रहा है कि वो तमाम दर्द। चलिए माशाअल्लाह। हाँ माला तो खाली है लेकिन अभी माल भी आ जाएगा इंशाल्लाह। मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमते मुस्तफा पर फिदा हो गए। भेज दे कोई मौला तुम इसले उमर, भेज दे कोई मौला तुम इसले उमर, हाकिमे वक्त
कदर, 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली। ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए, क्या सलीके से कहा है भाई। और जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, बर्मा से लेकर फलस्तीन तक, लीबिया से लेकर सीरिया तक, आज तमाम जगह अहले ईमान परेशान हैं। हाज़रीन गिरामी, हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए कि दूसरी कौमें बहुत फायदा उठाती हैं। एक पैगाम आज के इस मुशायरे के हवाले से देना चाहता हूँ कि हम जिस भी मसलक में हों, अपने अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम मिल्ली मसाइल पर एक हो जाएं। और यकीन जानिए, जिस दिन हम एक हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेशक। बुखरावा वालों, एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। वो मतला तमाम लोगों का दर्द हो, तमाम लोगों के जज्बात हो। अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, पेश अता कर। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा, पहले उनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। वाह भाई भाई, जिंदाबाद। अल्लाह करे सुबह तक ये तसलसल जारी रहे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। और मुजाहिद भाई, हर आदमी कामयाबी चाहता है, लेकिन उसे कामयाबी कैसे मिलेगी? एक शेर पढ़ना चाहता हूं और इस महल्ले से भी चाहता हूं कि आप तमाम लोग बेदार हो जाएं। पेश करता हूं मेरे खास सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये। कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये। दो जहां में मगर शर्त है ये। अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा। जिंदाबाद। वाह भाई, ये है असद बस्तवी साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले चल के दिखाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। और हज़रत गिरामी, एक पैगाम हम लोग को देना चाहता हूं जो साहिब औलाद है, मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, वो भी इस शेर में शिरकत करें। और एक पैगाम देता हूं, अल्लाह करे कि तमाम लोग इस शेर पर अमल करें। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले। हम सभी को अगर है तो सुन ले।
कौम के अपने बच्चे हैं जितने सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, वाह चाचा जिंदाबाद। सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। और जब कोई ये कहता है कि 2021 तक हिंदुस्तान से इस्लाम खारिज हो जाएगा, जब कोई इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जब कोई शरीयत के अंदर मुदाखलत करने की बात करता है, तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई और हिंदुस्तान में आपकी तर्जमानी करते हुए एक शेर पढ़ता है। वो शेर मेरा ईमान है, मेरा जज्बा है। अल्लाह करे कि तमाम लोग का जज्बा वो शेर हो, तमाम लोग का ईमान वो शेर हो। पेश करता जी अता करे नवाजिश। सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। बोलो इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। वाह क्या खुला चैलेंज है। वाह लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि आप तमाम लोग बेदार हो गए हैं। यही माहौल होगा चाहिए मुशायरे का। बहुत शुक्रिया असद भाई। ये बेदारी नहीं बेकरार भी है। और एक बात ये बता दूं आपको, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। पढ़े भाई जम के पढ़े। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। नारे तकबीर। इस्लाम इस्लाम। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। जब तक आप जैसे अहले ईमान हैं, जब तक आप लोग के अंदर इतना शानदार जज्बा है अपने मजहब को लेके, किसी की औकात नहीं है कि मजहब इस्लाम का बाल बेका कर दे। हाज़िरीन गिरामी 2-3 साल कबल एक कमीना शख्स आता है और घर वापसी मुहिम का आगाज करता है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 4 मिसरे पढ़े। मुझे लगता है कि आप जैसी सामईन हो तो मुझे वो 4 मिसरे फिर पढ़ देना चाहिए। मुजाहिद भाई 4 मिसरे पढ़ता हूं। घर वापसी मुहिम आप अपने जहन में रखें। पेश करता हूं। जी अता करें, जी अता करें। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। क्या बात है। लाख कोशिश हुई मसल डाले, लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। अगला शेर आप तमाम लोग मेरे इस शेर का किरदार है, आप तमाम लोग को शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ। जी अता करें, जी अता करें, जी अता करें। क्या बात है, क्या बात है। इस्लामी फूल जिंदा है, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। दिन के दुश्मनों से कह दो भी, दिन के दुश्मनों से कह दो भी, दिन के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकाने रसूल जिंदा है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई। असद जिंदाबाद। जिंदा है। और
ग्रामीण, मैंने कहा था कि हमारे मौत का बहुत बड़ा लिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। तमहीद में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिनके 150 से ज्यादा खुदा है, आज वो तमाम लोग मुत्तहिद हैं, लेकिन जिनका खुदा एक, जिनका रसूल एक, जिनका कुरान एक, आज वो तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर बहुत कमजोर हो गए हैं। हाज़िरीन गिरामी, हम 313 के वाकयात को दोहराते हैं, लेकिन हम कब 313 का किरदार अदा करेंगे? हम अबाबीलों के लश्कर के वाकयात को दोहराते हैं, लेकिन हम कब अबाबीलों का किरदार अदा करेंगे? आज हम तमाम लोग मुंतशिर हैं, इसलिए हुकूमत हमारे दीन के अंदर मुदाखलत कर रही है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और एक पैगाम पूरी दुनिया को दे कि हम तमाम लोगों के मसलक अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब एक है। हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान हैं। पेश करता हूँ 4 मिसरे। अता करे भाई नवाजिश। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। क्या मिटा कर रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। पूरी दुनिया हिला कर रख देंगे। वाह भाई वाह 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 वाह। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। और हाज़िरीन 4 मिसरे आखिरी पढ़ना चाहता हूँ। आखिरी 4 मिसरों पर ढेर सारी दुआएं आप मुझे दे, ताकि अपने दामन में लेके उरुसुल बिलाद मुंबई जाऊं और बता सकूं कि पोखराया से आया हूं, जहां के लोगों ने बेपनाह मोहब्बत से मुझे नवाजा। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं और तमाम हिंदुस्तानियों को, खुसूसन अहले ईमान को, जो इस वक्त पूरा मंजरनामा जो हिंदुस्तान का है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नाउम्मीदी कुफ्र है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। पेश करता हूं, कुछ दिन के बाद ऐसी हुकूमत आएगी, न घर वापसी की बात करेगी, न 3 तलाक की बात करेगी, न शरीयत के अंदर मुदाखलत करने की बात करेगी, लेकिन उसके लिए काम आपको करना होगा इंशाअल्लाह ताला। हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। इजाजत। कल न बदला तो आज बदलेगा, ज़ाफ़रानी मिजाज बदलेगा। कल न बदला तो आज बदलेगा, ज़ाफ़रानी मिजाज बदलेगा। ज़ाफ़रानी मिजाज बदलेगा। चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद। मेरी आंखों में आफिया 8 साल मासूम बच्ची का कत्ल मेरी आंखों में है। उसकी इस्मत दरी का मंजर, जिस तरह मंदिरों में धर्म के ठेकेदार करते हैं, मंदिर जैसी पवित्र जगह और पाक जगह पर इस्मत दरी की जाती है, तो एक दुआ निकलती है, एक दर्द होता है। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे इस दर्द में शरीक हो जाएं। मिजाज बदलेगा इंशाअल्लाह। तो आज बदलेगा, कल न बदला तो आज बदलेगा। ज़ाफ़रानी मिजाज बदलेगा। चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद। कातिलों का ये राज बदलेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये थे जनाबे असद बस्तवी साहब, जिनके शायरी को आपने देखा, तेवर भी देखा। थोड़ा सा माइक बढ़ा दीजिए भाई, आवाज। ये सो गए, शमशान घाट पहुंच गए, उनको बढ़ा दीजिए थोड़ा। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कुछ पेमेंट आपको बढ़ाकर मैं करवाऊंगा इंशाअल्लाह। शाहिद भाई, हाँ बिल्कुल। देखिए माशाअल्लाह, असद बस्तवी साहब ने जो मिजाज बनाया है, कसम खुदा की मिजाज हबीबी का शेर पढ़ा है। छेड़ देता है तो छोड़ने की आदत मेरी है नहीं, अगर कोई छेड़ दे तो। अगर कहे तो मैं शेर 2-3 उन्हीं के मिजाज का पढ़ दूं, इजाजत देना है।